सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला एतराज़ कुरान पाक पर उठाया जाता है, इस्लाम पर उठाया जाता है, वो ये है कि कुरान पाक ने जो है वो इल्म हासिल करने से मना किया है। इस्लाम ने इल्म हासिल करने से मना किया और कहा गया है कि अपना इल्म महदूद रखो, जबकि ये सरासर गलत है कि जो लोग इल्म रखते हैं और जो लोग इल्म नहीं रखते, क्या वो लोग बराबर हैं? इसका मतलब यही है कि इल्म ना रखने वाला और इल्म रखने वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकता। कुरान पाक ने तो खुद कहा है कि गौर व फिक्र करो, अपने आस पास गौर व फिक्र करो, यहाँ तक कि कुरान पाक पर सवाल उठाओ और उसके जवाब ढूंढो। तुम लोग गौर व फिक्र करो ताकि तुम लोगों को पता चले कि कुरान पाक क्यों आया, क्यों नाजिल किया गया, इसका मकसद क्या था। कुरान पाक इस्लामी तारीख में इल्म का बहुत बड़ा किरदार है। साइंसदान, मुफक्किरीन, दानिश्वर, इन्होंने बहुत इनको इल्म हासिल करना, वसी पैमाने पर इल्म हासिल करने की तलकीन की गई है ताकि पता चले कि कायनात वजूद में कैसे आई, कायनात को बनाने वाला कौन है, इसके पीछे क्या मकसद था। ये सब इल्म के ज़रिए ही मुमकिन है और ये कुरान पाक खुद कहता है कि गौर व फिक्र करो। तो ये एतराज़ सरासर गलत है कि कुरान पाक इल्म हासिल करने से मना करता है और महदूद रहने का कहता है। दूसरा एतराज़ ये उठाया जाता है कि कुरान पाक या इस्लाम जो है वो एक दुकान है जो सिर्फ अपने पैरोकारों के साथ अच्छे से पेश आने के लिए कहती है, जबकि उसके जो दूसरे मखसूस लोग हैं जो उस पर ईमान नहीं लाते उनके खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। एक सूरह अंबिया आयत नंबर 107, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, यानी कि यहाँ पे एक मखसूस ग्रोह की बात नहीं हुई। ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम जहानों के लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जो इस्लाम है उसमें इंसान तो इंसान, जानवरों के हकूक़ की भी बात की गई, उनसे भी हुस्न सलूक से पेश आने का हुक्म दिया गया है। इस्लाम के तो बुनियादी मकासद ही ये हैं कि इखलाकियात हो, इंसानियत हो, अदल इंसाफ हो। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों के साथ अदल इंसाफ होना चाहिए, मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। हर जगह ये कहा गया कि हर इंसान के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। इस्लाम के तो बेसिक ही ये है कि इंसाफ होना चाहिए, हुस्न सलूक होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। तो ये सरासर एतराज़ फजूल एतराज़ है कि कुरान पाक इस्लाम जो है वो एक दुकान है और जो सिर्फ मखसूस ग्रोह के लिए जो है वो अच्छे से पेश आने का कहती है, या उसके लिए ये किताब नाजिल गई है। कुरान पाक हर उस इंसान के लिए है जो गौर व फिक्र करता है, जो सोचता है उस पर, जो अपने आस पास की निशानियों पर सोचता है। और एक और एतराज़ किया जाता है कि जो इस्लाम है उसमें दूसरी मखलूक़ात के वजूद पर इनकार किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ज़मीनों और आसमानों में ऐसी मखलूक़ात हैं जिनके बारे में तुम इल्म नहीं रखते। ये कहीं भी नहीं कहा गया कि जो है कुरान पाक जो है उसमें दूसरी मखलूक़ात के होने के बारे में इल्म नहीं है, जबकि हमारा इल्म इतना वसी नहीं है कि हम उसके बारे में जान सके। जबकि कुरान पाक में इस बारे में बता दिया गया है कि दूसरी मखलूक़ात इस इंसानों के अलावा जो दुनिया में पाए जाने वाली मखलूक़ात हैं, इनके अलावा भी कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो जिनके बारे में हम इल्म नहीं रखते लेकिन उनका वजूद है। कुरान पाक में ये कहा गया है, तो ये तरह सरासर गलत है कि जो कुरान पाक है वो इनकार करता है दूसरी मखलूक़ात यानी एलियंस वगैरह के वजूद से। इसके अलावा जो हमारा जो दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि हम ये तलाश करते फिरें कि एलियंस हैं, यानी आप गौर व फिक्र करें, आप जानें कि कौन कौन सी मखलूक़ात है, लेकिन जो कुरान पाक में असल मकसद दुनिया में आने का बताया गया है वो कुछ और है। एक और एतराज़ किया जाता है कि हम अल्लाह ताला के वजूद के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सूरह इखलास में कहा जाता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उससे कोई है और ना वो किसी से है और ना कोई उसका हमसर है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है उसका जो वजूद है वो आम इंसान से या आम मखलूक़ात से हट कर है, जिसके बारे में हम इसलिए अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी जो अक्ल है उसको महदूद रखा है। उसने हमें एक लिमिट दी हुई है, मुझसे आगे नहीं सोच सकते, हमारी अक्ल को महदूद रख दिया उसने। और अगर अल्लाह ताला को मानना है तो ये ज़रूरी नहीं है उसके तसव्वुर में जाए, उसको ये जाना चाहिए कि वो दिखता कैसे होगा। अगर आपने अल्लाह ताला को मानना है तो इसके लिए यही काफ़ी है कि आप उसकी निशानियों पर गौर व फिक्र करें। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो हस्ती कैसी हो सकती है जिसने इस कायनात को वजूद में लाया, वो
اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی ہے تو اپنے آس پاس غور و فکر کریں، اس بحث سے نکل جائیں کہ اللہ تعالیٰ دکھتا کیسا ہوگا۔